हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी के साथ वापस आए हैं, जिसमें एक मिलियनर की बेटी को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है और हमेशा की तरह उनके फैमिली वाले इस रिश्ते के अगेंस्ट होते हैं। पर इस मूवी की स्टोरी लाइन बाकी दूसरे मूवी से काफी अलग है। ये एक ट्रू लव स्टोरी है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद सालों साल इन दोनों का प्यार गहरा होता जाता है। हम बात कर रहे हैं आज तक की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी में से एक दी नोटबुक के बारे में। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी, जिसका IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम ड्यूक को देखते हैं, जो कि एक महिला से मिलने नर्सिंग होम आए हुए होते हैं। ड्यूक को एक नर्स उस महिला के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो महिला काफी ज्यादा दुखी है। नर्स उन्हें कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है और वो आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता है। ये महिला हमेशा अकेला रहना प्रेफर करती है, इसलिए नर्स काफी इंसिस्ट करने के बाद वो स्टोरी को सुनने के लिए राजी हो जाती है। अब ड्यूक अपना स्टोरी सुनाने लगता है, जिसमें नोआ नाम का एक हैंडसम नौजवान होता है। वो पेशे में एक कारपेंटर होता है। एक दिन वो अपने शहर के एक मेले में जाता है, जहाँ पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और इसका नाम एली होता है। पहली नजर में ही नोआ उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। नोआ की एक आदत होती है कि उसे जो भी चीज पसंद आए तो वो उसे किसी भी हालत में हासिल करके रहता था। वो एली के पास जाके उसे डांस के लिए अप्रोच करता है। एली शहर में गर्मियों की छुट्टी मनाने आई हुई होती है और यहाँ के गिने चुने पैसे वाले फैमिली से वो बिलोंग करती है। अब पहली मुलाकात में ऐसी बातें सुन के एली उसे मना कर देती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक राइड पर जाके बैठती है, पर नोआ उसका पीछा करते हुए वहाँ तक चढ़ जाता है। फिर वो एली को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं गए तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अब उसका पागलपन देख के ना चाहते हुए भी एली उसको हाँ बोल देती है। इसके कुछ दिनों बाद जब नोआ काम से लौट रहा होता है, तब उसे रोड पर एली दिखती है। वो उसके पास जाके उस डेट के बारे में पूछता है। एली उस पर हंसती है और उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम एकदम पागल हो। नोआ उसे कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुमने उस दिन मुझे हाँ बोला था। तो एली उसे कहती है कि उस दिन तुम्हारी हरकतों को देख के मैंने हाँ बोला था। नोआ कहता है कि उस दिन के लिए सॉरी, मुझे फोर्सफुली तुम्हें हाँ नहीं बुलवाना था, पर मेरे नजर में तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, मुझे तुमसे कैसे भी दोस्ती करनी थी। तुम बोलो तो मैं बदल भी सकता हूँ और तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। एली को नोआ की बातें काफी फिल्मी लगती है, तो वो उस पर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब एली से बात करने के लिए नोआ अपने दोस्त से मदद मांगता है, क्योंकि उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड एली की फ्रेंड होती है। तो ये लोग प्लानिंग करके एक मूवी देखने जाते हैं, जहाँ नोआ के साथ एली को भी बुलाया जाता है। मूवी थिएटर में भी नोआ का ध्यान मूवी पर नहीं होता है, वो सिर्फ एली को देखे जा रहा था। नोआ की इन सब हरकतों को देख के एली नोआ के साथ पैदल घर जाने के लिए राजी हो जाती है। तो उनके दोस्त लोग भी उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों बातचीत करते हुए रोड पे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक नोआ रोड के बीच पर जाके लेट जाता है और वो एली को भी पास में लेटने के लिए कहता है। एली उसे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, ऐसी हरकत से तुम्हें चोट पहुँच सकती है। नोआ उसे कहता है कि मैं सिर्फ अपने दिल का सुनता हूँ और उस पर ट्रस्ट भी करता हूँ, पर तुम ऐसा नहीं करती हो। नोआ की ये बात सुन के एली भी उसके पास जाके लेट जाती है। नोआ उसे कहता है कि अपने आंखों को बंद करके अपने एक्शन पर ट्रस्ट बिल्ड करो। एली भी ऐसा करती है, पर उसी वक्त वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और ये दोनों भागते हुए रोड के साइड में जाते हैं। वो कार वाला इन दोनों को गाली दे रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के एली को बहुत मजा आता है, उसने पहली बार लाइफ में ऐसा पागलपन किया था। यहीं पर नोआ अपना हाथ एली की ओर बढ़ाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। ये दोनों अब बीच सड़क में डांस करने लगते हैं। एली के लिए ये दिन काफी स्पेशल होता है। इसके बाद से एली को नोआ की आदत सी हो जाती है। ये दोनों रोज एक दूसरे से मिलते हैं और काफी मस्ती करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नोआ एली को अपने घर ले जाता है। नोआ के डैड काफी अच्छे इंसान होते हैं, उन्हें पैसों से नहीं इंसान की इंसानियत से प्यार होता है। एक दिन नोआ एली को उसके घर तक ड्रॉप करता है, तो एली का डैड उसे देख लेता है। वो एली से कहता है कि वो नोआ को उनके फैमिली पार्टी पर बुलाए। नोआ उस पार्टी पर जाता है जहाँ पर शहर के सबसे पैसे वाले लोग थे। वहीं पर एली एक कारपेंटर से प्यार करता है। ये चीज देख एली की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि एली और नोआ एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। इसके बाद नोआ एक दिन एली को एक एबंडन हाउस पर लेके जाता है।
नोआ का सपना काफी सिंपल होता है। उसे इस घर को खरीदना था और उसे अपने हिसाब से सजाना था और फिर ये दोनों शादी करके इसी घर में खुशी खुशी रहने वाले थे। एली उसे पूछती है कि क्या मैं अपने हिसाब से थोड़ा सजा सकती हूँ इस घर को। मुझे ये घर व्हाइट कलर में चाहिए और इसका एक रूम मुझे चाहिए जिसके विंडो से बहती हुई नदी दिखती है। मैं वहाँ पर बैठ कर पेंटिंग किया करूँगी। असल में एली को पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। नोआ एली को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, तो वो एली के इस सपने को पूरा करने के लिए राजी हो जाता है। यहीं पर ये दोनों काफी रोमांटिक पल गुजारते हैं। ये दोनों ये सब में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। तभी उस घर में नोआ का दोस्त आता है और कहता है कि एली को उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं हर तरफ और उन लोगों ने पुलिस में भी कंप्लेन कर दी है। नोआ फटाफट से एली को लेकर उसके घर तक छोड़ आता है। एली की मॉम उसे डांट लगाकर कहती है कि वो लड़का हमारे बिरादरी का नहीं है, तुम इसके कारण अपने सपने को छोड़ रही हो, अपना लाइफ बर्बाद कर रही हो। ऐसे लड़के से शादी करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। ये सभी बात नोआ भी सुन रहा होता है और उसे काफी बुरा लगता है। एली को उसके मॉम की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उन्हें कहती है, आपको क्या मालूम कि प्यार कैसे करते हैं, आप तो पापा की तरफ घूम के भी नहीं देखते हो। मैंने बरसों हो गए आप दोनों को एक साथ टाइम बिताते हुए देखा है। नोआ को समझ में आता है कि उसी के कारण इनके घर में लड़ाई हो रही है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। एली दौड़ते हुए उसके पीछे आती है और उसे रोकती है। नोआ उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड सही कह रहे थे, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़का नहीं हूँ, मेरा लाइफ काफी सिंपल है। तुम शहर वापस जाके अपना पढ़ाई कंप्लीट करो और अपने सपने को पूरा करो। एली कहती है, तुम तो मेरे साथ आ सकते हो ना दूसरे शहर, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। पर नोआ उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं आ सकता और इस बारे में हम कल बात करेंगे। एली उसे पूछती है, इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? एंड वो उस पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। यहाँ पर नोआ कुछ भी नहीं कहता है, वो अपना गाड़ी घुमा के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एली देखती है कि उसके मॉम डैड वहाँ से जाने के लिए सब कुछ पैकिंग कर रहे हैं। एली को अपने मॉम से पता चलता है कि वो लोग थोड़ी देर में वहाँ से निकलने वाले हैं न्यूयॉर्क के लिए। वो तुरंत दौड़ते हुए नोआ जहाँ काम करता है वहाँ मिलने जाती है, पर आज नोआ काम पर नहीं आया था। एली नोआ के फ्रेंड को कहती है कि नोआ को बताना कि मैं यहाँ पर आई थी और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ। वो लड़का उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर नोआ तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो चिट्ठी जरूर लिखेगा। एली उसे कहती है कि मैं उसके चिट्ठी का इंतजार करूंगी। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। नोआ देर से उस दिन काम पर आता है और उसे अपने दोस्त से एली के बारे में पता चलता है। वो जल्दी से एली के घर के सामने आता है, पर तब तक एली वहाँ से चली गई थी। इसके बाद वो पूरे 1 साल तक हर एक दिन एली को चिट्ठी लिखता है, पर उसके एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आता है क्योंकि उसके सारे चिट्ठी एली के मम अपने पास रख ली थी। इधर देश में जंग छिड़ जाती है तो नोआ आर्मी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ वो अपने दोस्त को भी खो देता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि एली अपने फाइनल ईयर में है और वो एक नर्स बन चुकी है। वो जंग में घायल फौजियों की ट्रीटमेंट करती है। वहीं पर उसे एक फौजी मिलता है। वो फौजी एली को देखते ही उसे पसंद करने लगा था और वो एली से डेट पर चलने के लिए पूछता है। एली उसे कुछ नहीं बताती है। उसके कुछ दिनों बाद एली को अपने कॉलेज के सामने वही फौजी दिखता है। उसका नाम लियोन था और लियोन का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। एली को लियोन का पर्सनालिटी अच्छा लगने लगता है, तो वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है। लियोन के साथ एली की नजदीकियां बढ़ने लगती है, तो एक दिन लियोन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एली वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि लियोन भी एक अच्छे फैमिली से था, तो एली के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी थे। इधर नोआ जब जंग से लौट के घर आता है तो उसका डैड उसको बहुत सारा पैसा देता है जो कि उन्होंने अपना घर बेच के कलेक्ट किया था। नोआ उन्हें गले लगा लेता है, फिर उस पुराने घर को वो खरीद लेता है। वो उस घर को ठीक वैसे ही पेंट करता है जैसा कि एली ने उसे बताया था और वो वहाँ पर एली के ड्राइंग के लिए एक कमरा भी बनाता है। 7 साल गुजर जाने के बाद भी उसे होप था कि एक दिन वो एली से जरूर मिलेगा और वो दोनों एक साथ यहाँ पर रहेंगे। घर के सामानों को लेने के लिए नोआ एक दिन दूसरे शहर में जाता है, जहाँ पर वो एली को देखता है। वो उसके पीछे पीछे आने लगता है तो उसे पता चलता है कि एली किसी और को डेट कर रही है। एली उस लड़के के साथ बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी। ये देख नोआ को बहुत बुरा लगता है, पर तब भी वो अपना होप नहीं छोड़ता। वो उस घर को सजाया जाता है। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी
डैड की डेथ हो गई है। एली एकदम से अकेला हो जाता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वो उस घर को भी बेच देने का सोचता है। वो खुद के साथ उस घर का एक फोटो लेके उसे पेपर में छपवा देता है। इसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं उस घर को खरीदने के लिए। कोई कोई तो डबल प्राइस देने के लिए भी राजी था, पर वो किसी को भी उस घर को बेच नहीं रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर उसके अंदर एक होप था कि एली इस घर को खरीदने के लिए जरूर आएगी। ठीक ऐसा ही होता है। एली पेपर में उस घर को देखती है, साथ ही साथ नोआ का फोटो भी देखती है। ये देख एली को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। दूसरी ओर नोआ एक विधवा औरत के साथ रह रहा था, पर वो उससे प्यार नहीं कर पाता है। एली घर को खरीदने के बहाने नोआ से मिलने चली जाती है। इतने सालों बाद एक दूसरे को आमने सामने देख के एली बहुत कैजुअल रहने की कोशिश करती है। वो नोआ को अपने शादी के बारे में बताती है, तो नोआ उसे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से प्यार करते हो? तो एली कहती है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। फिर एली जब वहाँ से जाने लगती है तो नोआ उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम कल फिर से यहाँ आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अगले दिन एली वहाँ पर आती है तो उसी घर के बैकयार्ड में अब एक झील होता है। नोआ उसे वहाँ पर लेके जाता है। एली उसे कहती है कि तुमने इस घर को मेरे सपने के घर जैसा ही बनाया है। तो नोआ कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। एली के मन में भी 7 सालों तक बहुत सारे सवाल थे। वो पूछती है कि तुमने 7 सालों तक मुझे कोई भी लेटर क्यों नहीं लिखा या मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। नोआ उसे बताता है कि 1 साल तक मैंने तुम्हें हर एक दिन लेटर भेजा है। ये बात सुन के एली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नोआ को गले लगा लेती है। नोआ उसे कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। एली उस रात नोआ के साथ ही रहती है। अगले सुबह जब वो उस घर के बैल्कनी की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे पेंटिंग के सामान दिखते हैं। नोआ ने उसके लिए सब कुछ बना के रखा था। एली अपना पेंटिंग करना वापस से चालू करती है। उसने इन 7 सालों में पेंटिंग करना बंद कर दिया था। एली को ढूंढते हुए उसकी मॉम उसी घर पर आती है, जहाँ पर एली उनसे उन लेटर्स के बारे में सवाल पूछती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि हाँ, उसने तुम्हें लेटर लिखा था, वो सारे लेटर मेरे पास है। एली उनसे पूछती है कि आपको पता था कि मैं कितना ज्यादा तकलीफ में था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी मॉम इस चीज के लिए उसे सॉरी कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे फियांसी को तुम्हारे पिछले रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो लियोन भी तुमसे यहाँ पर मिलने आ रहा है। इसके बाद वो एली को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है। वो उसे एक आदमी को दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर मैं अक्सर आया करती हूँ और 25 साल पहले उस आदमी से मैं प्यार करती थी, पर मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसीलिए हम दोनों एक दिन भाग जाते हैं, पर बीच रास्ते में ही पुलिस हमें पकड़ लेते हैं और उसके बाद मेरी शादी तुम्हारे डैड से हो जाती है। तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं उनसे सच्ची में प्यार करती हूँ। तुम बड़ी हो गई हो, तो सोचो अगर उस आदमी से मेरी आज शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी कैसी होती और क्या मैं तुम्हें ये सब कुछ दे पाती? सो तुम भी अपनी लाइफ का फैसला सोच समझ के लेना। ये बोल के वो एली के हाथ में नोआ की लिखी हुई सारी चिट्ठियाँ देती है। एली उन चिट्ठियों को पढ़ती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो नोआ के पास जाके ये सब के बारे में बताती है और वो बोलती है कि मैं अपने फियांसे से मिलने जा रही हूँ। नोआ उसे कहता है कि तुम आज भी वैसा ही कर रही हो, मुझे छोड़ के जा रही हो, बहुत मुश्किलों के बाद तुम मुझे मिली हो, तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। इसी चीज को लेके इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसके बाद एली जाके अपने फियांसे से मिलती है। लियोन बहुत ही समझदार लड़का होता है। उसे एली के बातों को सुनने के बाद गुस्सा आना स्वाभाविक था, पर वो गुस्सा नहीं करता है। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो नोआ का हाथ पैर तोड़ दूँ, या तो उसे जान से मार दूं, या तो तुमसे मंगनी तोड़ दूं, यही ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। एली इन बातों को सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। ड्यूक और उस महिला को देखते हैं। वो महिला इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, तो वो ड्यूक से पूछती है कि इसके बाद एली क्या करती है, वो इन दोनों में से किसे चुनती है। फिर उस महिला को याद आता है कि ये स्टोरी उन्हीं का लाइफ स्टोरी है, उनका नाम ही एली है और उन्हें डिमेंशिया नामक एक भूलने की बीमारी होती है, जिनके कारण उन्हें पास्ट की कुछ भी चीजें याद नहीं रहती है। जो उन्हें स्टोरी सुना रहा होता है उनका नाम असल में नोआ होता है। एली नोआ के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। वो तुरंत नोआ को गले लगा लेती है और रोने लगती है। नोआ को काफी अच्छा लगता है कि एली को उसकी याददाश्त वापस आ गई है।
पर उसके थोड़े ही देर में एली फिर से भूल जाती है कि ये नोआ है और वो उसे एक अजनबी मान के उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। हॉस्पिटल के नर्स तुरंत आके एली को संभालते हैं और नोआ को रूम से बाहर ले जाते हैं। हमें पता चलता है कि काफी सालों से नोआ इस नर्सिंग होम में आके एली को यही सेम स्टोरी सुना रहा है। इस बीच उनके बच्चे आके भी उनसे मिलते हैं, पर तब भी एली उन्हें पहचान नहीं पाती है। पर ये सब से नोआ बिल्कुल भी नहीं थकता है। वो एली के 5 मिनट के याददाश्त के लिए ये स्टोरी रोज सुनाता है। इन दोनों की काफी एज हो चुकी होती है और नोआ को उसी रात हार्ट अटैक आ जाती है। थोड़ा सा ठीक होते ही वो चोरी छुपे एली से वापस से मिलने आते हैं। इस बार एली उन्हें पहचान लेती है। एली की वापस से याददाश्त आ गई है, ये देख नोआ बहुत खुश होता है। एली नोआ के साथ हमेशा साथ रहना चाहती है, तो नोआ उसी के पास में सो जाता है। अगले सुबह जब नर्स उस रूम में आती है तो वो देखती है कि इन दोनों की डेथ हो चुकी है और इस समय भी ये दोनों एक साथ ही है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।